ये आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। ठीक, इसमें क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी प्लांट्स ग्रुप के बारे में पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके लाइफ साइकिल में किस तरह से जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था किस प्रकार से एक के बाद एक आती है, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन को भी लिख के रखा है कि विभिन्न वर्गों के पौधों में जीवन चक्र के अलग अलग पैटर्न होते हैं। आवृत्त बीजियों के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। केवल आवृत्त बीजियों के नहीं, आवृत्त बीजी का मतलब केवल एंजियोस्पर्म में ही नहीं बल्कि सारे प्लांट्स ग्रुप में ही क्या होती है, हमको जीवन चक्र के अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। वो पैटर्न्स किस रूप में होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के रूप में और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट के रूप में। इतना सभी मतलब इतना आपको क्लियर होगा। स्पोरोफाइट हम किसे बोलते हैं, जिसके प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो अगर पेयर्स के फॉर्म में रहे तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। यहाँ पर डिप्लॉयड इसीलिए मैंने लिख दिया है। और गैमेटोफाइट को हम गैमेटोफाइट हम किसे बोलते हैं, जिसके क्रोमोसोम में अगर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम न रहे तो उसको हम गैमेटोफाइटिक स्टेज का नाम देते हैं। अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसे हम तीन भागों में, मतलब इसके पैटर्न को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो उसका तीसरा टाइप है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसका जस्ट इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, कल फिर मैं इसको और अच्छे से आपके सामने क्लियर करूँगी। तो आज के लिए क्या है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट अवस्था जो होती है वही प्रभावी होती है। मतलब सपोज़ करो कि किसी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल का है। ठीक है, तो 1 साल में हो सकता है 9 महीने या 10 महीने उसकी गैमेटोफाइटिक अवस्था रहे और केवल 1 या 2 महीने उसकी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अवस्था रहे। तो इस तरह का जो हमको लाइफ साइकिल देखने को मिलता है उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की संज्ञा देते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्गी, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके शैवाल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है उसमें मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें मान लो कि अगर किसी प्लांट का लाइफ साइकिल 1 साल का है तो उसमें 9 से 10 महीने डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्टेज की रहेगी और 1 से 2 महीने केवल उसकी गैमेटोफाइटिक स्टेज रहेगी। मतलब डिप्लॉयड स्पोरोफाइट ज़्यादा बड़ा और गैमेटोफाइट उसमें क्या हो जाता है, छोटा। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अच्छा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल है ऑल द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, फ्यूकस का है। फ्यूकस क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। मतलब फ्यूकस ब्राउन एल्गी में आता है, सॉरी मैंने खुद ही बता दिया कि फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी में आता है। मतलब फ्यूकस एक एल्गी है जो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आप याद रखना। उसके बाद है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जो स्टेज होती है वो लगभग बराबर की होती है। मतलब 6 महीने अगर हैप्लॉयड होगा तो 6 महीने डिप्लॉयड होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स का। ठीक, तो ये सारे कुछ इस तरह से साइकिल होते हैं। अच्छा, ब्रायोफाइट में क्या होता है, इसमें आपको सभी को पता होगा कि इसमें जो इसका जो जाइगोट बनता है केवल वही क्या होता है, इसके डिप्लॉयड अवस्था को शो करता है। बाकी इसमें जो युग्मोद्भिद अवस्था था, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, वही इसमें प्रभावी रहता है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रभावी रहता है, लेकिन दोनों लोग हाफ में अपने में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प। तो अब मुझे अब ये बताना कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प, एक्टोकार्पस तो है एल्गी, पॉलीसाइफोनिया भी एल्गी है और केल्प भी एल्गी है, लेकिन किस एल्गी की कैटेगरी में आते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी कि रेड एल्गी। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही।
आप मुझे इसका आंसर देना। कल मैं इसका इस तरह से लाइफ साइकिल बना के आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और कल जो मैंने नोट्स भेजे थे वो अगर अब तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप सारे लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ में मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जो लोग भी इस ग्रुप में नए जुड़े हैं, कल हो सकता है कुछ और नए बच्चे आके इसमें जुड़े, तो मैं प्रीवियस जो वीडियोस था उसको भी मैं अब अपलोड करती जाऊंगी धीरे धीरे, और आप लोग उसको देखते जाना। साथ ही साथ में न्यू टॉपिक जो है, न्यू चैप्टर जो है वो भी चलता रहेगा, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।